हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज गोल्स। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगी फ्रॉम 5 जुलाई 2020 टू 15 जुलाई 2020। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो भी हाल ही में सेलिब्रेट किए गए हैं। फर्स्ट वन इज विश्व जनसंख्या दिवस और इसको सेलिब्रेट किया गया है 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इस साल की जो थीम है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स। ये जो थीम है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई थी। उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी वह थी लगभग 500 करोड़ के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मलाला डे और इसको सेलिब्रेट किया गया है 12 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है ये मलाला यूसुफजई। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। अब ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार वो फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पाकिस्तान ने 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। अब ये घोषित किया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। इम्पोर्टेंट, वी आर डिस्प्लेस्ड एंड आई एम मलाला, इम्पोर्टेंट है तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज विश्व युवा कौशल दिवस, इसको सेलिब्रेट किया गया है 15 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इस साल की जो थीम है उसको आपको ध्यान में रखना है, स्किल्स फॉर अ रिजिलिएंट यूथ। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको इस करंट अफेयर से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं और MPPSC MPSI जो हमारा ग्रुप है यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल है वह फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो लिंक्स है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी गई है, तो आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उनको। ठीक है, फर्स्ट वन इज किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो उसका आंसर होगा उड़ीसा। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं कि यह क्या है। तो बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिला स्तर पर समन्वय करेगी। अब उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा के जो CM उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो उड़ीसा के जो CM उनका नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया महा जॉब पोर्टल। तो यह जो पोर्टल का नाम है यह महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। अब यह पोर्टल क्या है वह मैं आपको बताती हूँ।
इस नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए जो सिटीजन्स हैं महाराष्ट्र के, वह पोर्टल पर अपनी जानकारी है, उनका जो पूरा ब्यौरा है उसको अपलोड करना होगा, जिसके बाद में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा उनको एक्सेस किया जा सकता है और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वह है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ के जो सीएम है और गवर्नर है और वहाँ की जो कैपिटल है वह आपको हमेशा रिकॉल करना है, सो दैट आपका जनरल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हिमाचल 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला बना देश का पहला राज्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। अब इस करंट अफेयर से एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पता चल गई होगी। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम। ठीक है, जयराम ठाकुर, ये आपको इम्पोर्टेंट है तो याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको राज्यपाल का नाम भी बता दें, यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है वह है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य के लगभग 1.36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, जबकि राज्य में शेष 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल गृहिणी योजना। ठीक है, तो हिमाचल नाम लिखा हुआ है योजना के आगे, तो यह भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने एमपी में किया एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि कितने वॉट का, तो 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है और कहाँ किया गया है? रीवा में। तो आपको यह भी बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वह है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन, उनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वह किस राज्य के गवर्नर थे, और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर का जो कार्यभार है वह आनंदीबेन पटेल जी के हाथों में है। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज, ब्रिटेन में आरंभ हुआ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आंसर विल बी ब्रिटेन। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। तो आपको यह बहुत अच्छे से थीम भी याद रखनी है। ठीक है, अब इस वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो आपको इस करंट अफेयर से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन हुआ है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है, लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच इस ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई लोक अदालत के दौरान राज्य भर के 23 जिलों की लगभग 200 बेंचों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं।
फर्स्ट वन इज आईओसी को मिला वर्ष 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। अब आईओसी क्या है? तो आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहीं कहीं पर लुसाने लिखा रहता है, बट जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वह है लॉजेन। ठीक है, और यह स्विट्जरलैंड में अभी स्थित है। अब इसका जो मुख्यालय है उसको यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अब आईओसी के जो अध्यक्ष है वह भी इम्पोर्टेंट है। तो आईओसी के जो अध्यक्ष है वह है थॉमस बॉक और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा। तो अभी हाल ही में भारत देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को मिला है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह है जयराम ठाकुर और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अभी मैंने आपको बताया, आप साथ ही साथ रिकॉल करते जाया करिए ताकि आपका इंफॉर्मेशन इम्प्रूव हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसरो के प्रमुख के शिवन को साल 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कैलाश वडिवू शिवन को इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आपको इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है और यह अवार्ड किसको दिया गया है? इसरो के प्रमुख के शिवन को। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसरो के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है के शिवन। अब कुछ हाल ही में हुए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए जीन कॉस्टेक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीन कॉस्टेक्स अभी हाल ही में किस कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो उसका आंसर होगा फ्रांस। जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नए फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कॉस्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति, अब फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम भी इम्पोर्टेंट है, इमैनुअल मैक्रो, और इनके द्वारा अभी हाल ही में पीएम की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट वन इज ली सियन लूंग एक बार फिर बने सिंगापुर के प्रधानमंत्री। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली सियन लूंग। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस करंट अफेयर से आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की बात कर लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक। अब उर्जित पटेल को तो सभी जानते ही होंगे, ये हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज आरसी भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया इस बुक का लेखन किया है। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं आरसी भार्गव। इन्होंने हाल ही में एक बुक पब्लिश की है और यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात है हमारे 5G के फैक्ट्स की। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी फर्स्ट इन इंडिया। बहुत इजी हैं बट कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमें कंफ्यूजन होने लगता है और हम आंसर्स गलत टिक कर देते हैं। तो आज हम इनको रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो बंगाल के पहले गवर्नर का नाम क्या था? तो उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो आप मेरे साथ साथ इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो बंगाल के लास्ट गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अभी मैंने आपसे पूछा था गवर्नर और अब मैं पूछ रही हूँ आपसे गवर्नर जनरल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हमने जाना बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में, अब इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप इसको बार बार रिकॉल करें, तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दीज आर द आंसर्स ऑफ माई 5 GK फैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी गई है। साथ ही साथ हमारा यह वीडियो देखना ना भूलें। मध्य प्रदेश का नया मंत्रिमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आने की संभावना है। और अभी हाल ही में जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई है उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इससे क्वेश्चंस बनने के। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी गई है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।